अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और इस वक्त ठीक 6 बज चुके हैं। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाज़रीन, इस खास प्रोग्राम में दिन की 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के मुल्क की सतह और उसके बाद जम्मू कश्मीर या मुल्क की सतह से बाहर जब बात करेंगे बैरून ममालिक की खबर भी आप तक पहुंचाते हैं इस खास प्रोग्राम के जरिए से। खासकर ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में जंग या जंगबंदी के मामलात पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले जब आगाज करेंगे तो इसी जंग के हवाले से या जंगबंदी के हवाले से बात करेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर आपको बता दें इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात होने जा रही हैं कल, और 2 रोजा आम तातील का पाकिस्तान के अंदर ऐलान कर दिया गया है। मुज़ाकरात से खित्ते में इस्तेहकाम की उम्मीद बताई जा रही है। तब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात के पेश नज़र पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से ये जो खबर आ रही है पाकिस्तान से खबर आ रही है, जहां पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इंतजामिया के मुताबिक जुमेरात यानी आज और जुमा यानी कल को सरकारी दफातर बंद रहेंगे ताकि आला सतही सफारती मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियां मौसर तरीके से मुकम्मल की जा सके। शहर भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, इस हवाले से इत्तलात मिली है। और पुलिस, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस इदारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। खास तौर पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव, अहम सरकारी इमारतों और उन होटलों के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जहां गैर मुल्की वफूद के क़याम का इम्कान है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम करके हसास इलाकों में नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस दौरान तमाम सरकारी दफातर बंद रहेंगे और बाज़ इलाकों में तालीमी इदारे भी मुतासिर होंगे या हुए हैं, इस हवाले से इत्तलात मिली है। ताम हस्पतालों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर जरूरी खिदमात को मामूल के मुताबिक जारी रखा गया है। मकामी इंतजामिया की सिक्योरिटी हिदायत के मुताबिक निजी इदारे महदूद पैमाने पर काम करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियानी मुज़ाकरात हालिया कशीदगी के बाद खित्ते में सूरत हाल को मुस्तहकम करने और नाजुक जंगबंदी को मजबूत बनाने के लिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की मेज़बानी को आलमी सतह पर एक अहम सफारती पेशरफ करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद तक सिक्योरिटी इंतजाम के तहत इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मुज़ाकरात महदूद मीडिया रसाई के साथ मुनाकिब होंगे, जबकि इन बातचीत के नताइज को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। ताहम क्या इन मुज़ाकरात के जरिए से मुस्तकिल जंगबंदी तय पाएगी या नहीं, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि आपको बता दें जहां पर जंगबंदी के हवाले से जिस तरीके से ऐलान किया गया था गुज़श्ता एक दिन पहले, लेकिन उसके बाद भी ईरान पर इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं, लबनान पर हमले किए गए हैं। जो ईरान की शराइत है उसे व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया है, ये इत्तलात है। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया है या ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि अगर ईरान के साथ इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात बेहतर तरीके से नहीं हो पाती हैं या कोई मुस्तकिल हाल नहीं निकलता है तो वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे। वहीं पर ईरान की जानिब से भी लगातार इन तमाम धमकियों को मुस्तरद कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि अगर हल नहीं हुआ तो वो भी जवाबी इक़दाम के लिए तैयार हैं। वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्हें मजबूर किया जाएगा तो वो तैयार हैं। ताहम अब कल सबकी नजरें इस्लामाबाद पर रहने वाली हैं, क्या कुछ मुज़ाकरात में निकल कर के सामने आएगा और उसके बाद क्या ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी मुकम्मल तौर पर होगी या नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा भारत के हवाले से भी करेंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरीके से तनाव या कशीदगी माजी में बढ़े और खासकर ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर के आपको बता दें, एक बड़ा बयान आज फिर से भारत की जानिब से दिया गया है और भारत के आर्मी चीफ की जानिब से बयान दिया गया। आपको बता दें आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की जानिब से बयान दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जदीद जंग की मिसाल करार दिया गया है और जदीद जंग में मुश्तरका हिकमत अमली अहम रही है। साइबर और खलाई मैदान में कलीदी किरदार अदा किया गया है। इस हवाले से जानकारी आपको बता दें, जहां पर इंडियन आर्मी के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की मिलिट्री हिकमत अमली में डोमेन ज्वाइंट्स की जानिब एक अहम पेशरफ्त का मजहर है और इसे एक नुमाया अमली मिसाल करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा
कि जदीद जंग अब सिर्फ जमीनी हुदूद या एक ही फौजी शोबे तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुख्तलिफ डोमेन्स जैसे जमीनी, फजाई, बहरी, साइबर, खलाई और इल्मी मैदानों के दरमियान मुसलसल और मरबूत इश्तिराक से लड़ी जा रही है। रन संवाद फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की वजाहत करते हुए कहा कि ये तमाम शोबे अलग अलग नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक और बाहमी तामुल के साथ काम करते हैं, जहां हालात के मुताबिक क़यादत और अहमियत तब्दील होती रहती है। उन्होंने कहा कि आज की जंग गैर एलानिया, मुंतशिर और कसीर जहती हो चुकी है, जिसमें साइबर हमले, खलाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बैक वक्त किरदार अदा करते हैं। जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में जमीनी इंटेलिजेंस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ साथ फजाई और बहरी अफवाज के इश्तिराक ने हदफबंदी और हिकमत अमली को मौसर बनाया है, जो इस बात की मिसाल है कि जदीद जंग में किसी एक डोमेन का गलबा नहीं बल्कि तमाम शोबों का इश्तिराक कामयाबी की कुंजी है, जिसमें भारत कामयाब हुआ है। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। In Operation Sindhu, it was a ground intelligence network coupled with cyber and EW inputs that gave the Joint Army Air Force targeting cycle its precision, while the Navy's repositioning shaped the strategic calculus simultaneously. No single domain decided the operation. Each domain created the condition the other needed, and that sequence mutually enabling action, that is the essence of the multi-domain operations. It's also worth noting that all domains do not operate the same way within this interplay. Space, cyber and cognitive domains work best when centralized. Land warfare by its very nature works best when decentralized in terms of control, initiative and execution, while being centralized or synergistic in effect. That means complex adaptive system, which is the forte or the most complexity of the land warfare, is now being made more adaptive and responsive to central thought due interdependencies and lateral flow. Means these small pockets of complex adaptive system can now better get synergized because of this MDU. Overall, MDU has enhanced manifold. नाज़रीन, जब आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा बड़ी खबर के हवाले से आपको बता दें। कुवैत के अंदर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। इस वक्त की ये दिल दहला देने वाली खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के 5 रिहायशी अज्जा हो गए हैं। आपको बता दें, कुवैत में सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर के 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। राजौरी और पुंछ से ताल्लुक रखने वाले मजदूर हादसे का शिकार बने हैं और 2 गाड़ियों के तसादुम से अलमनाक वाकया पेश आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर कुवैत के अंदर एक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर के 5 ऐसे अफराद हैं, 5 ऐसे मजदूर हैं जो कमाई के लिए वहां गए थे और आज लुकमा अजल बने हैं। कुवैत में पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें राजौरी के थना मंडी से एक और पुंछ के सुरनकोट से 4 मजदूर शामिल हैं। ये तमाम अफराद रोजगार की तलाश में खलीजी मुल्क गए हुए थे, जहां 2 गाड़ियों के तसादुम या टकराव के नतीजे में यह अलमनाक हादसा पेश आया है। वाक़े की खबर मिलते ही थना मंडी और सुरनकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कोहराम मच गया है और लवाहिकीन गम गुस्से में, आपको माफ कीजिएगा, लवाहिकीन गम में डूबे हुए हैं। मुतासरा खानदानों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि मैयतों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएं, ताकि उनकी तदफीन और आखिरी रसूमात अपने आबाई इलाकों में की जा सके। हादसे की मुकम्मल तफसीलात ताज़ा में नहीं आ सके, ताहम हुकाम की जानिब से शनाख्त की बाज़ाब्ता तस्दीक और सफारती ज़राए से राब्ता जारी है। ताहम इस हवाले से बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने दुख का इजहार किया है, वो भी आपको सुनाकर उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, वो भी आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और राजौरी के अंदर इस वक्त किस किस्म का माहौल बना हुआ है कि पूरा एक दिलदोज वाकया कुवैत के अंदर पेश आया, जिसने पीर पंचाल को मातम में तब्दील कर दिया है। बहुत ही अफसोसनाक खबर कुवैत से आई है। यहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 हिंदुस्तानी नौजवानों की जान चली गई है।
और एक शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। ये 5 नौजवान जो कुवैत के अंदर सड़क हादसे का शिकार हो गए और जिनकी जान चली गई, ये जम्मू कश्मीर के सुरनकोट जो कि पुंछ ज़िले में है, वहाँ के 4 नौजवान और एक नौजवान थाना मंडी जो कि राजौरी ज़िले का हिस्सा है, वहाँ के रहने वाले थे। और इन्हीं के एक दोस्त जो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, वो वहाँ ज़ेर इलाज हैं। ये बहुत ही दिलदोज़ तकलीफ़ देने वाली खबर आज सुबह कुवैत से आई। जिन नौजवानों ने इस दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार के लोगों के साथ हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। बहुत तकलीफ़ देने वाला, बहुत दुख देने वाला ये समाचार, ये खबर कुवैत से आ रही है। वहीं एक नौजवान जो कि शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं, उनकी सेहत, उनकी सलामती की हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। कुवैत में एक सड़क हादसे में खिताई पीर पंचाल से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान अज़जां। बताया जाता है कुवैत में एक अलमनाक सड़क हादसे में खिताई पीर पंचाल के 5 नौजवान अज़जां हुए, जिनमें 4 का ताल्लुक सरहदी जिला पुंछ और 1 का ताल्लुक राजौरी से है। बताया जाता है कि इस अलमनाक सड़क हादसे में इन 5 नौजवानों की मौत हुई है, जिनमें से बच्चा वाली गली के 3 और शींदरा का 1 और थाना मंडी का रहने वाला नौजवान इसमें शामिल है। बैरून मुल्क रोटी रोजी के लिए जाने वाले इन नौजवानों की इस तरह अलमनाक खबरें इनके लिए सामने आती हैं, जहां चंद रोज कबल भी एक नौजवान कुवैत के अंदर जहां बाक हुआ था, जिसका ताल्लुक भी राजौरी से, और आज एक अलमनाक सड़क हादसे में खिताई पीर पंचाल के 5 नौजवानों की जान चली गई है, जिसके बाद अहले खाना व मकामी लोगों की तरफ से मरकजी सरकार से अपील की जा रही है कि इनके जज्बे खाकी को इस वतन लाया जाए और इनके आबाई इलाकों में इनका आखिरी रस्मात अदा की जाए। हालांकि इससे पहले जो नौजवान अज़जां हुआ था, उसके लिए रुकन असम्बली राजौरी ने असम्बली में भी आवाज़ बुलंद की थी, मगर इस अलमनाक सड़क हादसे में 5 नौजवान अज़जां हुए, जिनके लिए मकामी लोगों और अहले खाना की तरफ से सरकार से अपील की जा रही है कि इनके जज्बे खाकी को वतन लाया जाए, जहां इनकी आखिरी रस्मात इनके गांव में ही अदा की जाए। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात जम्मू कश्मीर के अंदर के हवाले से भी करेंगे। और पुलिस महकमे की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई पुलिस महकमे के अंदर ही एक लेडी कांस्टेबल पर किया गया है। आपको बता दें, जहां पर मंशियात केस में खातून पुलिस एहलकार बरतरफ की गई है। शमीमा बानू नामी ये पुलिस कोप 2021 में गिरफ्तार की गई, और महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई है। एसएसपी बारामुल्ला की जानिब से बरतरफी का हुक्म जारी किया गया है, और पुलिस का गैर कानूनी सरगर्मियों पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान भी किया गया है। आपको बता दें, जहां पर पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात के मामले में मुबैना तौर पर मुलविस पाए जाने पर एक खातून एहलकार को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। पुलिस फॉलोवर शमीमा बानू को जून साल 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू की कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल होने और तमाम महकमाना ज़ाब्तों पर अमल दरामद के बाद एसएसपी बारामुल्ला ने 8 अप्रैल 2026 को उन्हें सर्विस से हटाने का हुक्म जारी किया। जिला पुलिस बारामुल्ला ने वाज़ेह किया है कि कोर्ट में दियानतदारी, पेशा वाराना मयार और जवाबदेही को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, और किसी भी एहलकार की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की सूरत में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर आपको बता दें, पुलिस की जानिब से आवाम के अंदर एक भरोसे के हवाले से बड़ा काम किया गया है, जहां पर खुद महकमे के अंदर ये कार्रवाई की गई है। और ये पूरा मामला एनडीपीएस मामला दर्ज किया गया था, साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद जब महकमाना इंक्वायरी हुई तो उसमें वो सजावार पाई हैं, इस हवाले से इत्तलात मिली है, जिसके बाद एसएसपी बारामुल्ला की जानिब से बरतरफी का हुक्मनामा जारी किया गया है, और उस हुक्मनामे के तहत अब उन्हें बरतरफ कर दिया गया है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी समेत सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि मंशियात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को मजीद सख्त और मौसर बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं ताकि इस नासुर का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद नौजवानों को मंशियात की लानत से दूर रखना और एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील को यकीनी बनाना है, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को संजीदगी के साथ मुश्तरका कोशिशें करनी होंगी। गांदरबल अरहमा एनकाउंटर के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से बिठाई गई मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी पर बयान देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद अवाम के सामने रखी जाए। साथ ही उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अमन की बातें अगर की जाती रही हैं तो पाकिस्तान के दहशतगर्द सरहद अबूर कैसे कर पाते। इस तरीके से कई सवाल भी उनकी जानिब से उठाए गए हैं। अफवाह वाली बात फिलहाल मैं आप इस चीज़ से कैसे इस चीज़ को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो कि आज हम यूटी हैं। अफवाह हटाने की बात तो क्या, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको एक तरफ रखिए। जहाँ तक जो गांदरबल में हुआ मुझे लगता है अच्छा है, इस चीज़ को छुपाने या दबाने की कोशिश नहीं की गई। ऑनरेबल एलजी साहब ने फटाफट जो हमने गुजारिश की कि एक ट्रांसपेरेंट और एक टाइम बाउंड इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है। उन्हें शायद एक हफ्ते का वक्त दिया गया था, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे उनका रिपोर्ट तैयार हो जाता है वो सबके सामने रखा जाएगा। कोशिश तो हमारी यही रहनी चाहिए, पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हों, लेकिन जहां हो जाते हैं इनको छुपाने या दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हकीकत जो है वो लोगों के सामने पेश होना चाहिए। हो जाते हैं वो तो सही बात है, जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं या कहीं एनकाउंटर हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे पिछले दिनों 2 पाकिस्तान के मिलिटेंट मारे गए, उस पर सवालिया निशान तो पैदा हो ही जाते हैं कि ये लोग आए कैसे। जब हम नॉर्मल सी का क्लेम करते हैं, नॉर्मल सी में कुलगाम में पीडीपी की जानिब से एक अहम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा दीगर रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए भरपूर मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से वाबस्ता हो सके। महबूबा मुफ्ती ने अपने खिताब में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी का जिक्र करते हुए कहा कि जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। साथ ही उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ मसाइल को हल करने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को भी राहत मिल सके। मगर क्या करेंगे, पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत अहम रोल निभाया। इस दुनिया जंग किस दहानस पे सह जंग रुको तमो कम से कालस मे पता यह वनक सीज फायर यह तुलका तौर खुदा दी नजात। अगर यह इजराइल नितन्याहू अगर तमिस ज्यादा दिमागो खराब सह क्या शैतानी कार बे कर। इसलिए अल्लाह ताला मंगो कि अल्लाह ताला यह सीज फायर गो बरकरार रोजुन, ईरानस गस फतह मदी तो कामयाबी अल्लाह ताला क्या ईरान फतह मुस्लिम उम्मह फतह। युस ओत्र आयतुल्लाह खामनई सबन कुर्बानी दिस तम कुर्बानी कर शिया तो सुन्नी इत कन करना। आज का वना शिया वह सुन्नी ना, आज सारी मुस्लिम उम्मह। ये हिंदुस्तान अपने मुल्क की जो हमारी लीडरशिप है उनसे कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान ने सलाह कराई अमेरिका, इजराइल और इनकी बातचीत करा रहा है ईरान की। चीन आपका हमसाया है, पाकिस्तान आपका हमसाया है। टेबल पे बैठो, मिलजुल के मसले हल करो, बड़े मसले बाद में हल करो। पहले हमारा ये जो रास्ता जाता
रहा था, सिल्क रूट या उसको खोल दो। मेरे नौजवान जो बेरोजगार हैं, बेकार हैं, इनके दोनों हाथों में कारोबार देगा अल्लाह ताला। यम साथ ऐसे यम वतकसन सेंट्रल एशिया, ईरान, चीन, उज्बेकिस्तान, रूस से याला में शुभासान कशीर बने कारोबारों का बड़बार। तो चले नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।